Our armed forces will be freed to focus on their sole mission, defeating America's enemies. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. यही वजह है कि तमाम यूरोपियन ममालिक ने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स इंट्रोड्यूस कराई हैं और तमाम ममालिक ने इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पे वहां पे लिया होगा। सो इंडिया की तो इस हवाले से देखें उमामा चांदी निकल आई भाई कि अमेरिकन्स इटसेल्फ उनके बड़े जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज करते हैं। फंडामेंटल और बुनियादी चेंजेस हैं जो ये जिनका ये वादा कर रहे हैं और ऑल ऑफ दिस विल बी अनाउंस्ड इन द फर्स्ट 100 डेज। तो ये इस जहनियत के साथ आ रहे हैं कि मैंने सिर्फ तहलका मचाना है एंड उसमें पहले सबसे पहला हमला चाइना के ऊपर किया गया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो धराशायी किया गया, उठा के पटका गया। अफगानिस्तान से अमेरिका जिस तरीके से निकला और जानबूझकर जिस तरीके से पावर वैक्यूम क्रिएट किया अफगानिस्तान के अंदर, इसके साथ ही वो 100 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन करेंगे। अच्छा, अब ये ताकतवर तरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त कहला रहे हैं। द गोल्डन एज, बार बार उन्होंने ये बात कराई कि अब पुराना अमेरिका जो है एक बार फिर वापस आएगा और एक बार फिर हम देखेंगे, हम रिस्टोर करेंगे फ्री फेयर और इम्पार्शियल जस्टिस को। बहुत सेकेंडली सारी की सारी जितनी भी जो है ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी की सारी प्रो इजराइल एंटी चाइना, दोनों हमें सूट नहीं करते। अगर एंटी चाइना है तो दे विल कीप अस इन रडार, इफ दे आर एंड प्रो इजराइल एंड वेरी मच एंटी ईरान दे विल कीप अ चेक ऑन अस। सो हमारे लिए कोई इतना अच्छी सिचुएशन नहीं है। क्या काउंटर स्ट्रेटजी है? और फिर बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि उधर वो क्या करने जा रहे हैं। वो तो एनेक्स कर रहे हैं कनाडा को भी और ग्रीनलैंड को भी, मगर पहले ये हमें थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि ये कहां एंड होगा और इस मकसद क्या है कि इंडिया को जहां भी सपोर्ट चाहिए होगी, वो एयर, नेवल या बाकी जो लैंड सपोर्ट चाहिए होगी, तो अमेरिकन फौजें जो है वो देंगी। और इस नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। कल उनका शपथ ग्रहण था और शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने अपने पहले ही भाषण में अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने बोला है कि अमेरिका का गोल्डन एज शुरू हो चुका है। अमेरिका का पूरा विश्व में सम्मान बढ़ने वाला है। हम किसी को भी अमेरिका का फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिका फर्स्ट हमारी नीति होगी और इसे हम पहले दिन से ही फॉलो करने वाले हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने ऐलान किया है कि ट्रंप मैक्सिको गल्फ का नाम बदलकर अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल को बनाने में 38,000 अमेरिकन मारे गए थे। हमने मूर्खतापूर्ण निर्णय लेके उसे पनामा को गिफ्ट कर दिया था। पनामा ने हमारे विश्वास को तोड़ा है। जो संधि के नियम थे उसका पनामा ने उल्लंघन किया है। वो हमारी शिप को बाकियों की तुलना में हमसे ज्यादा चार्ज लेते हैं। हमारी शिप को सही ट्रीटमेंट वो नहीं दे रहे हैं। चाइना को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि चीन वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। चीन ने अपना पनामा पर कंट्रोल कर लिया है। हमने पनामा कैनाल पनामा को दिया था, न कि चीन को। पनामा नहर को हम वापस फिर से ले लेंगे। इनॉग्रेशन में, ट्रंप की इनॉग्रेशन में कोर्ट के सारे मेंबर्स को इनविटेशन आया है एंड ऑल आर गोइंग देयर और उसको एज अ एंटी चाइना इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है अलायंस को। आपका क्या टेक है ऑन दैट? मामा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें एक क्लैरिटी नजर आनी चाहिए। क्लैरिटी ये है कि अमेरिकन जो है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, और अगर मैं ये कहूं कि ये बहुत बड़ा वर्ड होगा, मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप, एटलीस्ट दे आर डाउनग्रेडिंग इट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए भी जो फोकस है वो सारे का सारा इंडो पैसिफिक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि यूरोपियंस तो हम पैसे देते हैं तो चलते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि यूरोप जो है इसको तो मैं पैसे देता हूं। ये यूरोप जो है वो तो अगर 2% ऑफ द जीडीपी नहीं देते, और हम क्यों इनको प्रोटेक्ट करें? ये तो मतलब जिनको तो जैसे हम कहेंगे ये चल जाएंगे। और आपने ये भी देखा कि जब उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की तो नोबडी रिस्पोंडेड। फॉर एग्जांपल, आज जस्ट इमेजिन करें, देखिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है चाइना। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से भी बात करते हैं। यही वजह है कि शी जिनपिंग अपने एनवॉय को भेज रहे हैं। यही वजह है कि वो समझते हैं कि मुझे जो डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक 3 लोग हैं, ठीक है जी, जिनमें खासतौर पे एलॉन मस्क एंड जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो ये समझती है कि हमें चाइना के करीब रहना चाहिए। अब ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप अपनी जगह, उनको पता है वहां पे कोई इतनी लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनके लिए वो बिजनेस डील्स भी पॉसिबल नहीं है। वो तो सारे के सारे डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ अमेरिका। सो उन्होंने अहमियत किसको दी? उन्होंने अहमियत दे दी है चाइना को। और चाइना के लिए जारी बात है, फिर उनको सब जो एक एंटी चाइना ब्लॉक आप इसे कह लें, या जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि एक आयरन क्लैड कमिटमेंट है हमारी क्वाड के साथ, ठीक है जी। सो ये जो आयरन क्लैड कमिटमेंट है, इसमें वो सारे और मजे की बात है कि जितनी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है
पर्टिकुलरली सेनेटर मार्को रूबियो, ठीक है जी, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उनकी कंफर्मेशन होने वाली है, वो भी जारी बात है क्वाड मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, सो इसीलिए इन्होंने बुलाया है। सो एवरीथिंग इज अबाउट चाइना, एवरीथिंग इज अबाउट इंडो पैसिफिक, एवरीथिंग इज अबाउट मलाक्का स्ट्रेट, एवरीथिंग इज अबाउट द कम्युनिकेशन लेन्स। सो ये सारी की सारी जो एक जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव कमिटमेंट दिखा रहे हैं इंडो पैसिफिक के लिए। और ये जो इनॉग्रेशन पे क्वाड को बुलाना इज अ मैसेज कि यूरोप की वो वर्थ वैल्यू नहीं रही। ट्रांस अटलांटिक में वो कहते हैं कि भाई आप अपना बंदोबस्त खुद कर लें। थर्ड एक और चीज इसमें ये भी है कि अमेरिकन ने ये भी कह दिया है कि हम यूरोपियंस को उठा के इंडो पैसिफिक में नहीं लेके आएंगे, वहां पे हम अपने पार्टनर्स बनाएंगे। यही वजह है कि तमाम यूरोपियन ममालिक ने अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स इंट्रोड्यूस कराई हैं और तमाम ममालिक ने इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पर वहां पे लिया होगा। सो इंडिया की तो इस हवाले से देखें उमामा चांदी निकल आई भाई कि अमेरिकन इटसेल्फ उनके बड़े वो जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज करते हैं। यूरोपियंस ये देखते हुए कि इंडिया क्योंकि अमेरिका के करीब है, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, तमाम की जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है उसके अंदर सब के सब इंडिया की रेलेवेंस जो है वो मौजूद है। सो क्वाड आप समझ लें कि ये एक साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर एग्जांपल इंडियंस ये महसूस करते हैं कि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब पहली दफा आई थी तो उन्होंने क्वाड को बड़ी अहमियत दी थी, ठीक है जी। सो इसको इस दोबारा लेके आना जो है वो ट्रम्प की तरफ से इट मींस कि ये अमेरिकन डू अंडरस्टैंड चाइनाज ग्रोइंग पावर। वो चाइना की जो ग्रोइंग पावर है उसको एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड करते हैं और वो सेकंड टर्म में भी इसी तरह जो है वो क्वाड को जो है वो रेलिवेंट रखना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उमामा दैट इज के विल क्वाड बी ए सिक्योरिटी अलायंस और विल इट गो द वे इट इज। एक चीज मैं आपको बात बताऊं कि जो कि चाइनीज अमेरिकन इंडियंस ने सो फार रोक के रखा, वो कहते हैं जी हम आपके साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं करने जा रहे, हम ऐसी कोई गारंटी नहीं आपसे लेना चाहते, आपको कहीं पे दुनिया में मसला होगा। हाँ, अभी हाल ही में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सोसा के नाम से, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकन फौजों को दुनिया में और खास तौर पर ये जिस रीजन में है जहां पे भी सपोर्ट चाहिए होगी इंडियंस वो सपोर्ट देंगे। एंड सेम इज फॉर द इंडियंस कि इंडिया को जहां भी सपोर्ट चाहिए होगी, वो एयर, नेवल या बाकी जो लैंड सपोर्ट चाहिए होगी, तो अमेरिकन फौजें जो है वो देंगी। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो कोऑर्डिनेशन के लिए फौजी भी बिठा रखे हैं। और मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर जो है वो बड़े खुश हैं इस वक्त कि इतनी बड़ी अमेरिका के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसमें इंडियंस जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो इंडियंस मौजूद हैं बिकॉज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंडियंस मौजूद हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट्स वाइफ जो है उस्मा वैंस जो है। ट्रम्प जो है वो तो तालिबान से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में निकलना चाहता था कि यार ठीक है वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, स्टेबल सिस्टम हो। बाइडन आता है, बाइडन आके सबसे पहले लोग इस चीज पर डिस्कस नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं वो जो डी डॉलराइजेशन की फिलोसफी चल रही थी उसमें पहले सबसे पहला हमला चाइना के ऊपर किया गया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो धराशायी किया गया, उठा के पटका गया। अफगानिस्तान से अमेरिका जिस तरीके से निकला और जानबूझकर जिस तरीके से पावर वैक्यूम क्रिएट किया अफगानिस्तान के अंदर, हम लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो अमेरिका का अफगानिस्तान से जिस तरीके से निकला वो एक अलग तरीका था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डुबो देने का। एक तरफ तो उन कंट्रीज की मेनली इकोनॉमी कोलैप्स करवाई गई जो कि चाइना के इन्वेस्टमेंट की वजह से थे। दूसरी तरफ अपने डॉलर्स इतने प्रिंट कर दिए गए कि उस डॉलर की वैल्यू ही खत्म हो गई इन्फ्लेशन के नाम पे और दूसरी चीजों के नाम पे। और तीसरी तरफ आप अफगानिस्तान से निकले कि चाइना की इकोनॉमिक जो कैपेसिटी थी वो इतनी डाउनग्रेड कर दी कि आज के दिन चाइना की जो कंपनियां हैं वो बंद होती फिर रही। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर कॉन्टिन्यूटी दिखाई दे रही है। ट्रंप जो कर रहा है बाइडेन भी वही कर रहा था, बस तरीके दोनों के अलग हैं। चाइना के मामले में अगर हम देखते हैं तो चाइना को उसने घेर के खड़ा कर दिया और हद घेर के खड़ा कर दिया बाइडेन ने, और रशिया को एक वॉर में उलझा दिया। अब रही बात, यहां पर मोहम्मद बिन सलमान शोर मचा रहा था, ईरान शोर मचा रहा था। अच्छा, ईरान और मोहम्मद बिन सलमान का जो शोर था उसको अगर हम देखें तो मुझे एक चीज साफ तौर पर नजर आती है ईरान और मोहम्मद बिन सलमान वाले मामले में। जिस तरीके से इजराइल और हमास का वॉर शुरू होता है वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अल्टीमेटली पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को समझा दिया कि बेटा बॉस तो मैं ही हूं, फालतू मत बोलो,